हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम मासिक आकलन माह अगस्त कक्षा 7वीं के विषय विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए और अन्य विषयों के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विषयों के भी लिंक मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न पहला, अनियमित आकृति के कार्ड का क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इसका उत्तर है ग्राफ पेपर द्वारा। प्रश्न दूसरा है, जीव जगत के संगठन का सबसे निम्न स्तर है। तो इसका उत्तर है कोशिकाएं। प्रश्न तीसरा, पदार्थ का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है। तो इसका उत्तर है द्रव्यमान बटे आयतन। प्रश्न चौथा है, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। तो इसका उत्तर है एपिथेलियल ऊतक से। प्रश्न पांचवा है, ऊतक की कोशिकाएं। तो इसका उत्तर है द समान रचना और समान कार्य करने वाली होती हैं। अगला प्रश्न है, बहुकोशिक जंतुओं में विभिन्न खाली स्थान है यहाँ पे मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे आएगा अंग। विभिन्न कोशिक जंतुओं में विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न सातवां, जल का क्वथनांक कितना होता है। तो इसका उत्तर है 100 अंश सेल्सियस। जल का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। प्रश्न आठवां है, किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है, किसी वस्तु की सतह द्वारा घेरा गया स्थान क्षेत्रफल कहलाता है। प्रश्न 9वां है, हड्डियां और रक्त कौन सी ऊतक है। तो इसका उत्तर है संयोजी। हड्डियां और रक्त संयोजी ऊतक है। प्रश्न 10वां है, पारे का प्रसार सभी तापों पर लगभग समान होता है, इसलिए इसे किसमें उपयोग में लाया जाता है। तो इसका उत्तर है थर्मामीटर। पारे का प्रसार सभी तापों पर लगभग समान होता है, इसलिए इसे थर्मामीटर में उपयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 11वां, तांबा, एल्यूमीनियम, लकड़ी, लोहा को उनके घनत्व के बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसका उत्तर है घनत्व के बढ़ते क्रम में है लकड़ी, एल्यूमीनियम, लोहा, तांबा। प्रश्न 12वां है, सजीव जगत के संगठन में निम्न स्तर का रेखा चित्र बनाइए। तो इसका उत्तर है, इस प्रकार से आपको रेखा चित्र बनाना है। कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र, और अंग तंत्र से बनता है फिर जीव का शरीर। तो इस प्रकार से आपको रेखा चित्र बनाना है। प्रश्न 13वां है, थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर ऊपर चढ़ने लगता है, क्यों। तो इसका उत्तर है, थर्मामीटर में पारा ऊष्मा पाकर ऊष्मीय प्रसार के कारण ऊपर चढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है, पूरियां तलने पर फूल क्यों जाती हैं। तो इसका उत्तर है, पूरियों की परत के बीच उपस्थित हवा में ऊष्मीय प्रसार काफी अधिक हो जाता है, जिससे पूरियां फूल जाती हैं। प्रश्न 15वां है, हमारे शरीर में एपिथेलियल ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर है, एपिथेलियल ऊतक त्वचा की बाहरी सतह, मुख, ग्रसनी, अमाशय, आंत,
फेफड़े की आंतरिक सतह में पाया जाता है। अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। यदि हमारे शरीर में रक्त नहीं होता तो क्या होता? तो इसका उत्तर है रक्त का कार्य ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ आदि का परिवहन करना है और रोगाणुओं से रक्षा करना है। अतः हमारे शरीर में रक्त ना होने से कार्य रुक जाएगा, वह हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अगला प्रश्न है धूप में रखी साइकिल के ट्यूब के फटने की संभावना रहती है, क्यों? कारण सहित उत्तर लिखिए। तो इसका उत्तर है साइकिल का ट्यूब रबर का बना होता है, इसके अंदर हवा भरी होती है। गर्मी पाकर रबर की अपेक्षा हवा में प्रसार होने से हवा फैलने लगती है, अतः दाब बढ़ने से ट्यूब के फटने की संभावना रहती है। प्रश्न 18वां है गैस से भरे गुब्बारे को आग के पास लाने पर वह फट जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर है गैस से भरे गुब्बारे को आग के पास लाने पर वह फट जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर भरी हुई गैस को आग के पास लाने से उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है, अतः अंदर का दाब बढ़ने से गुब्बारा फट जाता है। अगला प्रश्न है यदि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती तो क्या होता? उत्तर तंत्रिका कोशिकाएं सूचनाओं संवेदनाओं को शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक पहुंचाती है। इनके कारण हमें फूलों की खुशबू, चॉकलेट का स्वाद, मधुर संगीत व चोट का अनुभव होता है। यदि ये तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती तो हमारी संवेदना समाप्त हो जाती। अगला प्रश्न है हाथी के शरीर की कोशिकाएं बड़ी होंगी या चींटी के शरीर की? लिखिए। तो इसका उत्तर है हाथी जैसे बड़े जीवों में भी कोशिकाओं का आकार छोटे जीवों जैसे चींटी के शरीर की कोशिकाओं के समान होंगे, क्योंकि एक ही कार्य करने वाली कोशिकाओं की आकृति व आकार एक समान होते हैं। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। तने की काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको इसके उत्तर में इस प्रकार से तने की काट का चित्र बनाना है और नामांकित करना है। अथवा यदि पृथ्वी पर उपस्थित सारी वनस्पति समाप्त हो जाए तो हमारे जीवन पर क्या असर होगा? लिखिए। तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर उपस्थित सारी वनस्पतियां, पेड़ पौधे धरातल को हरा भरा रखती है। साथ ही इन वनस्पतियों से पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं, मानव सभी को भोजन की प्राप्ति होती है। श्वसन क्रिया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी पेड़ पौधों से होता है, अर्थात किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में वनस्पति उत्पादक की भूमिका अदा करती है। अतः वनस्पति के समाप्त होने पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा।